नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा अध्याय 8 वर्ग एवं घन। ठीक है, उसमें हमने देखा कि उसके गुण के बारे में अध्ययन किए। आज हम देखेंगे पाइथागोरी त्रिक। पाइथागोरी त्रिक क्या है बच्चों? त्रिक का तात्पर्य तीन संख्याओं की तिकड़ी हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3, 4, 5, तीन संख्या है कि नहीं, ये तिकड़ी। दूसरा दिया हुआ है 6, 8, 10, है ना, ये त्रिक का एग्जाम्पल है। अब हमें चेक करना है कि जो ये तिकड़ी दिए हुए हैं ये पाइथागोरी त्रिक है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? पाइथागोरी त्रिक। त्रिक का मतलब हमने जान लिया कि तीन संख्याओं की तिकड़ी हो, लेकिन पाइथागोरी ये कहां से आया? बड़े क्लास में हमने देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय जो समकोण त्रिभुज में लागू होता है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। तो यहाँ पे कर्ण क्या होता है? कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, है ना। और लंब क्या होता है? अन्य दो छोटी भुजाएं होती है ना। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? जैसे आप हम ड्रॉ करें, ये हो गया हमारा 90 अंश। नाम दे देते A, B और C, यह समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय कब लागू होता है? समकोण त्रिभुज हो तभी लागू होता है। और इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या दिख रहा है? जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होता है ना, वो कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से पाइथागोरी आया है ना। तो अब हम इन संख्याओं में कैसे लगाएंगे पाइथागोरस? अब हम देखेंगे पाइथागोरी त्रिक। त्रिक मतलब तीन संख्या, 1, 2, 3। तो यहाँ भी 3 भुजाएं होंगी कि नहीं? त्रिक मतलब 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। तो पाइथागोरी त्रिक संख्या के लिए हमें क्या करना है कि पाइथागोरस प्रमेय में हमें सबसे बड़ी भुजा को समीकरण के एक साइड रखते हैं और बाकी दो छोटी भुजाओं को दूसरे साइड रखते हैं। तो पाइथागोरी त्रिक है या नहीं, उस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। बाई और जैसे बड़ी संख्या, अब इसमें देखें बड़ी संख्या, है ना, कोई तीन संख्याओं में से कोई ना कोई तो सबसे बड़ी होगा ना भाई। तो बड़ी संख्या का वर्ग करें बराबर छोटी संख्या, पहली छोटी संख्या का वर्ग करें धन दूसरी छोटी संख्या का वर्ग करें। तो ये क्या होना चाहिए? ये हमारा जो तराजू है, समीकरण है, वो बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कि वह पाइथागोरी त्रिक है। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देखकर देखें कि 5, 12, 13, है ना। अब इसमें हमें पाइथागोरी त्रिक है या नहीं दर्शाना है, बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? बिल्कुल सही पहचाना है आपने, है ना। तो इसको हमें समीकरण के लेफ्ट साइड में रखेंगे, है ना। बड़ी संख्या का वर्ग मतलब 13 का वर्ग। अब पहली छोटी संख्या क्या है? उसके बाद 5 है, 5 का वर्ग। अब दूसरी छोटी संख्या क्या है? 12, तो 12 का वर्ग। अब इसको हमने सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो 13 का वर्ग मतलब 13 गुना 13, 5 का वर्ग मतलब 5 गुना 5 धन जो साइन है बीच में वो, और 12 का वर्ग मतलब 12 गुना 12। अब इसको हमने गुना किया, 13 गुना 13 169, 5 गुना 5 25 धन 12 गुना 12 144। जब इसको हमने सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड में 169 आया और 25 धन 144 किया तो राइट साइड में भी 144 आया। तो देखो यहाँ पे हमारा तराजू बराबर है कि नहीं? समीकरण बराबर है ना। हम समीकरण को तराजू भी कहते हैं। तो समीकरण बराबर है तो बिल्कुल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों पक्ष क्या है? बराबर है। इसीलिए पाइथागोरी त्रिक है। अगर ये कंडीशन आ जाए, है ना, दोनों पक्ष बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कि
वह पाइथागोरी त्रिक है। अब मान लो जाए दूसरा कंडीशन होगा, एक तो समीकरण का दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा और दूसरा कंडीशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने पहले भी बता दिया, कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि दोनों पक्ष बराबर होंगे तो वह पाइथागोरी त्रिक होगा, और दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा तो वह पाइथागोरी त्रिक नहीं होगा। ठीक है, एकदम शॉर्ट सा है। दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा तो हम लिख देंगे कि पाइथागोरी त्रिक नहीं है। अब यहाँ पे हम आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे कि संख्याओं से पूर्ण वर्ग संख्या बनाना। भाग एक में हमने देखा कि जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, है ना। तो क्या करते थे वहां पे, हम करते थे कि जो संख्या दिया है उसका भाज्य गुणनखंड किया करते थे और गुणनखंडों का जोड़ा बनाते थे। गुणनखंडों को क्या करते थे, जोड़ा बनाते थे। तो जब गुणनखंडों का जोड़ा बनता था तब हम कहते थे कि हाँ वह पूर्ण वर्ग संख्या है, और गुणनखंडों का जोड़ा नहीं बनता था तब हम कहते थे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब लेकिन हमें कोई भी संख्या दे दी है, उसको बनाना भी है, बना भी सकते हैं ना कि पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो उसको हम कैसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसको दो तरीके से बना सकते हैं। जो संख्या पूर्ण संख्या नहीं है उसे दो तरीकों से पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। पहला है गुणा से, दूसरा है भाग से, है ना। कोई भी संख्या दिया हुआ है उसको दो तरीकों से ही हम पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। जैसे प्रश्न दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 200 से भाग या गुणा, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में डाल दिया हो बच्चों, है ना। भाग या गुणा या भाग करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो चलिए हमें सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है पूर्ण वर्ग संख्या में, उन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें। किसका, जो संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 200 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए। तो जैसे हम 200 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 200 कौन संख्या से जाएगा, 2 से जाएगा, बिल्कुल 2 से जाएगा, है ना। तो 2 एकम 2 और 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य। अब यहाँ पे हम देखें, फिर आगे बढ़े तो 2 एक में देंगे टेबल, 2 का पहाड़ा हम अगर 1 में देते हैं जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसलिए हमने 0 लगा दिया। तो उसके बाद हम दोनों संख्याओं को लेंगे, उसके नेक्स्ट वाला भाग, जोड़ा बन गया 10 हो गया, तो 2 पंचे 10 और यहाँ पे 2 शून्य में शून्य। फिर आगे 2 से देंगे तो 2 शून्य शून्य और 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़े हैं कि 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 दूनी 4। यहाँ पे बचा क्या, 1 बचा, उसको लिख दिए और पीछे 0 तो 10 हो गया, तो 2 पंचे 10, है ना। अब 2 से टेबल जाएगा क्या, नहीं, 5 से जाएगा। तो फिर एक करके देखते हैं, 2 शून्य शून्य तो लिख दिए हैं नीचे। अब 2 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसलिए हमने 0 लगा दिया। अब दोनों डिजिट को लेंगे तो 25 हो गया, तो 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़े हैं कि 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 पंचे 25। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। तो हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। जब इनके गुणनखंड को लिखे 200 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 3 कितने बार, 2 कितने बार है, 1 2 और 3, तो हमने 3 बार लिख दिया। और 5 कितने बार है, 1 2 बार लिख दी। अब हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान क्या है, कि गुणनखंडों का जोड़ा बने। तो गुणनखंडों का जोड़ा बनाते चलिए। पहला जोड़ा 2 का बन गया, है ना, पहला जोड़ा 2 का बन गया। अभी एक और 2 बचा हुआ है, उसका हो रहा है क्या, नहीं, छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। दूसरा जोड़ा 5 का बना है कि नहीं, हाँ। अब यहाँ पे हमारा छूटा क्या, ये 2 छूट गया, जो संख्याओं का जोड़ा बना क्या, जो 2 का एक जोड़ा बना और 5 का एक जोड़ा बना, और 1 2 सिंगल छूट गया। अब यही कि हमें ध्यान देना है, यही कि हमें 2 विधि लगाना है, गुणा या भाग। तो सबसे पहले हम इसको कैसे बना सकते हैं, है ना,
कंडीशन ये है कि ये किसी न किसी तरह क्या हो जाए, ये हट जाए। तो यहाँ पे देखो 2 का वर्ग 5 का वर्ग, यहाँ पे हमारे पास सिंगल 2 बचा हुआ है ना। अब इसको हम 2 या तो हटा दें, कोई ना 2 कंडीशन से हम इसको हटा सकते हैं, है ना। हटाएंगे तभी हमें 5 का वर्ग 2 का वर्ग और 5 का वर्ग है, तो बिल्कुल ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो 2 कंडीशन क्या है, एक गुना करके और दूसरा भाग देके। तो अगर हम इसमें 1 2 और ला दें, है ना, 1 2 और ला दें, मतलब इस पूरी संख्या में 2 का गुणा कर दें। क्या कर दें, 2 का गुणा कर दें। तो 2 का हम गुणा करेंगे तो ये वर्ग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। अब पहला कॉन्सेप्ट हो गया, गुणा क्लियर हो गया, गुड। अब दूसरा हम देखें, दूसरी तरीके से और हटा सकते हैं, या तो उस 2 का भाग दे दें, जो संख्या जोड़ा नहीं बन रहा है उस संख्या का हम भाग दे दें, है ना। 2 का हमने भाग दे दिया तो पूरा ये 2 पूरा हट गया, है कि नहीं, ये हो गया भाग से। तो ये 200 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, है ना। तो ये 2 तरीके से बनेगा। पहला हमने बताया कि जोड़ा बन रहा है, जो संख्या छूट रही है ना, जो संख्या जोड़ा बनने के लिए छूट रही है उसमें वही संख्या और ऐड कर दे मतलब और आ जाए, तो आ जाए मतलब गुना करें, ठीक है ना, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दूसरा कंडीशन, या तो उसको पूरा विलोपित कर दे, हटा दे, है ना। तो हटाने के लिए हमें उसी संख्या का भाग देना पड़ेगा, तो बिल्कुल ये 200 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और आगे देखेंगे ये पार्ट 3।